अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौर नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाजरीन, एलपीजी का सरकारी रेट 308 रुपये है। घरों में गैस नहीं आ रही और उसके मुतबादल के तौर पर एलपीजी इस्तेमाल की जाती है। पूरे लाहौर शहर में इस वक्त 308 रुपये के रेट पर कहीं भी एलपीजी मुयस्सर नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं और जो दुकानदार हैं वो इतनी महंगी एलपीजी क्यों बेच रहे हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई 390 रुपये रेट? जी भाईजान 390 रुपये रेट है। सरकारी रेट 308 है भाईजान। अब सरकारी रेट है तो उस रेट पे मिल भी तो कहीं नहीं रही ना। कभी नहीं मिली? कभी नहीं मिले भाई सरकारी रेट पे। 308 आप पूछते हैं इनसे 308 क्यों नहीं दे रहे? नहीं देता, कोई भी नहीं देता। इनका क्या कसूर है, ये फिर भी कम दे रहे हैं। आप किसी भी जगह पे जाओ। क्या करें? 350 पे ला के 350 भी नहीं मिल रही? हाँ, हम 350 ही बेचे। तो जुर्माने नहीं करते, चेक नहीं करते? नहीं करते। कौन कर रहे हैं? सरकारी कोई महकमा नहीं आता आपको चेक करने के लिए? मुल्क में चेक एंड बैलेंस है ही नहीं किसी भी चीज़ का। चेक एंड बैलेंस ही नहीं। असल मसला पता क्या चक्कर है हमारे मुल्क में ये है कि जिसका अभी आप एक फ्रूट वाली रेट ही देख लें, 7 लगी होंगे, किसी का कोई रेट होगा, किसी का कोई रेट। चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो जिनके पास अथॉरिटीज़ है वो सिर्फ अपने घर सोए हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर, बताएं। आप लोगों को नहीं पता कि इस रेट पे नहीं मिलती? सर हमें क्या पता, हम कारोबार नहीं कर रहे। आप बताते हैं ना, देखें यार सुनो मेरी, आप बताते हैं हमें सरकार ने बताया कि ये रेट है, मैं आपसे लेने आऊंगा, मैं कहूँगा भाई मैं 308 रुपये दो। अच्छा। अब आप आगे से बेच रहे हैं 390 रुपये में। हाँ। अब सरकार की यहाँ कमजोरी है कि आपको 308 रुपये बेचने पे क्यों मजबूर नहीं कर रही? मैं तो सवाल ही कर सकता हूँ ना तो आपसे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमें नहीं मिल रही। इस टाइम हमें सिलेंडर पता है किस रेट पे मिल रहा है? किस रेट पे मिल रहा है? 17,100 में सिलेंडर मिल रहा है। 17,100। 100। अब काउंट करो कितने पैसे बनते तो हैं। सरकार उन्हें भी चेक नहीं करती? तो अब सरकार का काम है ना, हम सरकार तो नहीं है। तो सरकार आपको भी आगे चेक नहीं करती? नहीं करती, कैसे करेगी? अब इन्हें भी नहीं चेक कर रही, मुझे बताया ना। जब इन्हें भी चेक नहीं कर रही, आम आदमी कहाँ जाएगा? मेरी एक बात सुने। क्यों सर? नहीं देती। असल बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो गया ना। जब सरकारी रेट है 308 भी बहुत ज्यादा रेट है, अब 308 के बजाय 390 बेच रहे हैं, तो हम या आप कहाँ जाएं? तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि हमें उस रेट पे सरकार देके दे। पूछता ही कोई नहीं, पूछता ही कोई पूछता। जिम्मेदारी ये है ना कि उधर से करे, जो पीछे बेच रहे हैं ना वो महंगा ना बेच रहे, फिर हम पागल है इधर महंगा बेच रहे हैं। इनका रेट पूरे शहर में सबसे कम है। रक्षा की लाइनें देखी हैं लगी हुई हाँ जी। हैं। असल मसला ये है कि जो इदारे बैठे हैं, जैसे कि मरीम नवाज साहब बैठी हैं, वो कोई ऑर्डर करती हैं, उनका ऑर्डर ऊपर से नीचे तक आता है, लेकिन वो हवा में चला जाता है। फिर एक दिन अमल होता है, 2 दिन, तीसरे दिन फिर वो वैसे के वैसे। जैसे कि हम पाकिस्तानी कौम ने कोई भी काम जो है प्रॉपरली नहीं कर सकते। मसला ये है कि इनको मिले, वो कहता है मुझे 350 में दो, मैं 350 की बेचने को तैयार हूँ। मसला ये शॉप का रेट इस वक्त 390 है। आप पूरे लाहौर में विजिट करें, 410, कहीं 420, कहीं 430 भी है, ठीक है, तो 400 भी दे रहा है। मसला ये है कि इनका रेट फिर भी कम है, लेकिन यहाँ पे आप 308 सरकारी रेट कह रहे हैं। मुर्गी को लगा लें, मुर्गी सरकारी रेट पे कहीं भी चल जाए, आपको सरकारी रेट पे मुर्गी नहीं मिलेगी। तो मसला हर जगह भी है। पैरा आके इन्हें चेक नहीं कर रही? सर पैरा आके दिहाड़ियाँ लगाती है और क्या करती है? वो तो अपने दिहाड़ियों के लिए वो बनाई है, अपने मकासद के लिए उन्होंने बनाई है। बात समझ रहे हैं ना? ये पैरा फोर्स को बनाने की ज़रूरत ही नहीं। जो इतने पहले इदारे थे वो किस लिए काम नहीं कर सकते थे इदारे? आप नया इदारा बनाते जाए, बोझ पहले कर्ज़ों के नीचे है, IMF से कर्जे ले लेके आप इदारे बनाए जाएँ, खाई जाएँ, बस मौजे करे जाएँ। मसला ये है कि रूल एंड रेगुलेशन है ही नहीं। चेक करने नहीं आते वो। सर चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। इनको तो है नहीं। मुझे मिले 400 रुपये की चीज़, मैं उसको 390 में कैसे बेचूंगा? मैं पागल तो नहीं हूँ? घर चलाना मेरे साथ पेट लगा हुआ है, इनके साथ पेट लगा हुआ है। इन्होंने दुकान का रेंट देना है, मजदूर एम्प्लॉयर की सैलरी देनी इन्होंने। लेकिन दूसरी जाने जो मजिस्ट्रेट हैं सर, मजिस्ट्रेट कोई भी कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल करते हैं, आपको उस रेट पे मिलती है जितने सर बाजार है वहाँ पे मिलती है। प्याज का रेट आज आपको पता क्या है? क्या रेट है प्याज का? आप बताएं। 100 रुपीज़। 100 रुपये। सरकारी रेट देखे कितना है? नहीं मिलती, नहीं मिलता प्याज। अब प्याज की बात कर रहे हैं। हुकूमत तो दावे कर रही है। सर हुकूमत सिर्फ बातें करती है। बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं 17 रुपए की रोटी है, किसी तंदूर पे चले जाएं, आपसे 2 रोटी के 40 रुपए कटेंगे। क्यों? देख लें 15 रुपये रेट नहीं? कहाँ पे 15 रुपए रेट है? किसी नहीं। तंदूर पे जाके देखें। रोटी का रेट जो है पहले किसी टाइम पे 2 रुपये था, ठीक है, 10 रुपये हुआ, 12 रुपये हुआ, उसके बाद आप दूसरी जानिब एक बात ये भी है ना, आप सरकारी रेट है 308, लेकिन आप और मैं आके सवाल नहीं करते कि भाई 308 रुपये रेट पे हमें क्यों नहीं मिल रही? भाईजान एक मेरी बात बताएं, जब ऊपर वाला कोई नीचे वाले को चीज़ उतने में नहीं देगा तो नीचे वाला कैसे बेचेगा?
अब आपको एक एजेंसी जो है वो 400 रुपये की किलो के हिसाब दे से रही कोई है। चीज़ दे रही है या 500 रुपये के हिसाब से दे रही है, आप उसको 450 में कैसे बेचोगे? आप बताओ, अपने पास से पैसे तो नहीं डालोगे। गरीब को इन्होंने बिल्कुल मार दिया है इस टाइम। जो 2 वक्त की रोटी खाता था ना, वो अब 1 वक्त की मुश्किल खाता है। और आप यहाँ पे देख लें, रोड पे चल के देख लें, रोड पे चल के देख लें तो आपको गदागिर ज़्यादा मिलेंगे। पेशेवर भी होंगे और उनमें गदागर ज्यादा हो गए, ठीक कह रहे हैं वो भी होंगे जिनके पास खाने के लिए नहीं है, तो फिर वो हाथ पिलाएंगे या खाएं, किसी से छीनेंगे। वो जब छीनेंगे तो पकड़ के ले जाएंगे, फिर लाओ 20,000 30,000 40,000, फिर छूट के आ जाओ, फिर वही काम। आप। ऐसा हो रहा है सर? ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। जुर्माने कर रहे हैं? जुर्माने भी कर रहे हैं। कल 2,000 का मेरा चलान हुआ है, 2,000 का। 1,000 की सवारी लेकर 2,000 का चलान कैसे करूँगा मैं? घर की रोटी चलाऊँ कैसे करूँगा मैं? बताओ मुझे। ऊपर से गैस भी। गैस भी महंगी, घर की रोटी नहीं पूरी हो रही, घर जाते घर भी नहीं जा रहे हैं, क्या करें? कमाई कैसे करेंगे? इस क्या सरकार की जिम्मेदारी है 308 रुपये आपको और मुझे अवेलेबल करे। जब रेट निकाल रहे हैं, पेट्रोल का रेट पूरे पाकिस्तान में एक होता है, हाँ, एक होता है। इसका रेट क्यों नहीं एक कर करें? एक सकते? है ही नहीं इसका किसी का। ये भी ओगरा के अंडर आती है। ये नहीं करते, एक सरकार ने 1,000 रुपये किया चलान, हाँ जी, मरियम नवाज ने ऐलान किया 1,000 रुपये, हाँ जी, बिल्कुल। 1,000, 2,000 रुपये का चलान किया मेरा। कब क्यों किया? किया है? ये देखिए, बताएं। मैंने अभी तक मैं चलान नहीं छुड़ा सका। नहीं छुड़ा सके? नहीं। और चलान भी किस तरह हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये योर 2,000 ट्रैफिक रुपये का- चालान नंबर है जी, इज जनरेटेड यूजिंग ई पे पंजाब 5 मार्च फॉर पेमेंट ऑफ 2,000। हाँ जी। ये 5 मार्च का। ये देखें, ये सामान है मेरे पास, इसको ओवरलोडिंग में गिनते हैं। इस सामान जबकि- हाँ जी, इस सामान को ओवरलोडिंग में गिनते इसमें तो हैं। सामान है ही नहीं, थोड़ा सा सामान है। तो इसी में चलान किया वहाँ पे कॉर्नर पे, अच्छा। न्यू गार्डन के कॉर्नर पे। मार्च का किया हुआ, हाँ जी। और पे आपने अब किया? पे कर ही नहीं सका, कहाँ से करें? बच्चों की रोटी पूरी करें या चलान को पूरा करेंगे? बच्चों की रोटी पूरी करेंगे या चलान भुगतेंगे हम लोग? किराए की गाड़ी है, अब 2,000 रुपये का चलान हो जाता है, 500 रुपये इसकी दिहाड़ी निकालूंगा, 1,000 रुपये इसका गैस का निकालूंगा, तो गैस भी महंगी। और बच्चों को फिर कहाँ से खिलाऊंगा? मांग के। गवर्नमेंट कहाँ पे है? आप कह रहे हैं चोरियां करो? गवर्नमेंट सो क्यों रही ये है। चोरियां डकैतियां करनी पड़गी? फिर वही करनी पड़ेगी। हुकूमत तो कह रही बड़े अच्छे काम किए हमने। हाँ, बहुत गवर्नमेंट अच्छे, सो बहुत रही है। अच्छे। आप डेवलपमेंट का कहेंगे, चले मैं आपको अंदर की गलियां दिखाता हूँ जो खुदाई हुई है, पाइप इन्होंने डाले हैं, वो अभी भी वैसे की वैसी पड़ी हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही अंदर। बाहर में इनके ऊपर दिखावे के लिए ये बन रहे हैं, वो क्या नाम है, पार्किंगें बन रही हैं। कब से बन रही हैं? वहाँ पे ट्रैफिक जब जाम हो जाता है तो घंटा लग जाता है हम लोगों को। वो गैस कौन देगा हमें? कोई भी नहीं देता है। 1 रुपया जो है ना, 1 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से गरीब को नहीं आ रहा है। कभी सरकारी रेट पे गैस मिली आपको? एलपीजी मिली? कहीं से भी नहीं मिली। कभी नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, जो आपको गैस का रेट पीछे से मिलेगा ना, उस पे 5-10 रुपए रख के ये लोग बेचते हैं। वो ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन इन तक भी गैस एक्यूरेट पे पहुंचाना वो भी सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार की जिम्मेदारी है। अब ये आप देखें, पेट्रोल की कीमत 8 से 9 एजेंसियाँ जो हैं पीपल पार्टी के पास हैं, 8 से 9 एजेंसियाँ पीपल पार्टी के पास हैं। वो जब अपना रेट ही नहीं कम करेंगे, यहाँ पे गैस ही नहीं उतने पे भेजेंगे। देखिए, हमारे से कम पार्टी के पास नहीं होती। वो ये हो सकता है कि कुछ लोग उनसे एफिलिएटेड हो, उनके पास हो, ये हो सकता है, Related लेकिन है। किसी पार्टी से तो नहीं ना हो सकती। पार्टी से हैं। लेकिन मसला ये ये है आज कि से नहीं है। ये जो लोग हैं, ये भाई जो है, ये भी तो इतनी महंगी दे रहे हैं। वो आज ऊपर से से नहीं। कह रहे हैं इन्हें चेक कोई नहीं कर रहा। भाई मेरे- ये बड़ी अलार्मिंग चीज है कि इनको चेक भी कोई नहीं कर रहा। आज से नहीं है ये, आज भाई, से कोई चेक नहीं करता। अगर तुम हमारे से पूछते है ना, हाँ, सच बता रहे एक हैं। मिनट, सच में मैं सच बताता हूँ। हाँ तुम जाके ये बड़े बड़े लोग जो है ना, हाँ, हम उनसे ही पूछते हैं। नहीं, बात- हम सरकार से भी सवाल करते हैं। नहीं सुने, नहीं, मेरे बात हम तो- सरकार से भी ये सवाल कर रहे भाई, हैं कि मेरे बात- अगर इन्हें महंगी मिल रही है तो ये तो आगे 390 देंगे। भाई मेरे बात तो सुन लेना, हाँ, पूरा सुनाए। बात सुन लेना। जो बड़े बड़े गाड़ियों में फिरते हैं ना, एसीयू में बैठ के जाके उससे पूछ लो, भाई तुम अपना काम क्यों नहीं करते? ये तो सवाल है, हमारा ये कह रहे हैं आप। ये तो हमारा कसूर तो नहीं है। हमारे को पीछे से महंगा मिल रहा है,
तो हम क्या करें इधर, हम फिर क्या करेगा? लेकिन सर बात ये है कि ये महंगा दे रहे हैं, आपके बकौल ये महंगी दे रहे हैं, आपको पता है महंगी दे रहे हैं, सरकारी रेट है 308। तो भाई ये इनको पीछे से महंगी मिलती है तो महंगी देते हैं ना। आम आदमी इनको अगर ये इनको सोचेगा, इनको तो सरकार तो फिर इजी होकर बैठ जाएगी। इनको सरकार क्यों नहीं पूछती? हाँ। सरकार आप मुलवस है विच, अच्छा, वो सारे आप गए ने, सारे मुलवस ने इस काम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 308 ਰੁਪਏ ਰੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫੁੱਦੂ ਲਿਖਿਆ ਅਗਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣ? अब पेट्रोल है। ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣ। बेच रहे हैं महंगी। हाँ तो इनको जुर्माने भी होते होंगे, सारे जुर्माने भी तो बर्दाश्त करते हैं। जुर्माना कौन करता नहीं करते। है? कोई नहीं, किन्ने करना है? सारे खान वाले ने, सिर्फ वो सारे खान वाले ने। कंडे वगैरह उठा के ले जाएंगे, ठीक है, इनके कंडे कंडे क्यों उठाएंगे? काला जुर्माना कर देने कि सिलेंडर च गैस नहीं भर रही, इस चीज का जुर्माना। सिलेंडर में गैस भी नहीं भर सकते, ये भी इलीगल है, हाँ जी, गैर कानूनी है। 250 आप उन्हें बताएं कितने की? सिर्फ 250 की? 2.5 किलो। 2.5 किलो, 2.5 किलो 400 390 के हिसाब से। हाँ जी। लेकिन अगर 308 होगी तो आपको 80 160 और 40 200 रुपया बच जाएगा, हाँ, अगर हाँ जी। सरकारी रेट में मिले तो। हाँ जी, पर सरकारी रेट ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ? ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬੂਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੂਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨੇ? ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ। उन्होंने कोई नहीं पूछता। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। चाहे हम मीडिया उठे जाए, उठे सर, जाके देखिए हम सरकार से भी सवाल करते हैं, उनसे भी सवाल। हमारा सवाल ये है कि सरकार इन तक अगर गैस एक्यूरेट रेट पे नहीं पहुंचाएगी तो ये हाँ, कैसे देंगे? ये हम तो कैसे सरकार से देंगे? भी सवाल करते हैं, हाँ हमारा जी। काम है आवाज़ उठाना, हाँ जी। हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आम आदमी अगर परेशान होगा, आप परेशान है, आपको 200 रुपया बचेगा अगर हाँ जी। सरकारी रेट पे मिले, हाँ जी। और उसका फ़ायदा आपके घर में होगा, हाँ जी। 1 किलो दूध आ जाएगा घर हाँ में। जी, लेकिन बिल्कुल। सूरत हाल ऐसी है कि नहीं मिल रही। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏ? ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। क्यों है? सर क्या बताएं यार, सच बताएं, असल बात क्या है? सरकारी रेट इनको मिलता है सरकारी रेट पे, ये उन्होंने भी बताया कि हमें सरकारी रेट में नहीं मिलता, मिलना चाहिए। किसने देना है? सरकार रेगुलेट करने चाहिए, ओगरा के अंडर आते हैं, ओगरा को रेगुलेट करना चाहिए सर। तो ओगरा को चाहिए ना कि इनको सरकारी रेट पे गैस दें। लेकिन अब दूसरी अलार्मिंग बात जो मुझे समझ आई है, भाई कह रहे हैं हमें चेक भी कोई नहीं करने आता। नहीं, ये भाई कह रहे हैं हमें कोई चेक नहीं करता, ना हमें कोई जुर्माना करता है। वो इसीलिए नहीं ना करते कि सबको मंथली जाती है। अच्छा, उनको पता है, आपको भी पता है। सबको मंथली जाती? ये आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता ना। मैंने सबको कहा। सबको जाती नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं आप मुझसे बेहतर जानते हो। सर, आप ठीक कह रहे हैं। मैं जितने लोगों के पास गया हूं, उन्होंने मुझे रेट दिया, लेकिन आपका बिल नहीं है। आपको बिल क्यों नहीं देते? बिल नहीं है ना। यही तो मसला है कि अगर बिल हो तो हम दिखाएं कि यार ये देखे इस कंपनी ने इतने की गैस दी है, वो बिल भी नहीं देते। सरकार का इधर रेट है, सरकार का रेट है 308 रुपये, इधर आपने कहीं लिखा- 390 लगाया। इधर कहीं लिखा हुआ है, आपने तो अपना रेट लगाया ना। इधर कहीं लिखा हुआ है, हमारे पास कोई प्रूफ है? अच्छा, आप कह रहे हैं सरकार का रेट है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इधर उन्होंने कोई हमें लिस्ट दी हुई है कि ये आपको लिस्ट नहीं दी। हाँ, ये बात भी ठीक है कि आपको लिस्ट देनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दे रहे? आपको भी लिस्ट नहीं दे रहे। अब देखें ना, सरकारी लिस्ट रेट लिस्ट आएगी तो ये कंट्रोल आपको पता होगा है ना ना। 308 रेट है, आप मुझसे बेहतर आम आदमी को पता है ना 308 रेट है वो सिर्फ कागजों में है। कागजों में। बिल्कुल, अभी आप कितनी गैस भरवा रहे हैं? एक 400-500 भरवाएं। 400-500 की, 400-500 के 1.5 किलो के हाँ करीब। जी, तकरीबन। तो उस पे पैसे बचेंगे कितने? तो ये तो भाई आइडिया। अभी इन्होंने कस्टमर को जो है ना वो रिलीफ दिया हुआ है, इसलिए बाहर टैक्स ज़्यादा है। बाहर मैं यहाँ देख 400 रहा हूँ तमाम रिक्शे वाले बाहर- भाई इनके पास ही आ रहे हैं। बाहर 400 से भी ऊपर बिक रही है। सर, आप तो रिलीफ दे रहे हैं। हाँ जी। आप महंगी बेच के भी रिलीफ दे रहे हैं। हाँ जी, महंगी बेच के भी रिलीफ दे रहे हैं। बाहर 400 से भी ऊपर मिल रही है। 17,100 में सिलेंडर 17,100। हाँ, अब बताओ। एक और भाई थे वो बता रहे 17,500 में। हिसाब है ना। सबको मुख्तलिफ रेट आ रहा है। भाईजान, फिर मामला हुकूमत जो कहती है कि बड़े काम हो गए, बेहतरी आ गई, नहीं हुए। कहाँ पे आप पूरा सब्जियां लाहौर सस्ती कर दी, पूरा लाहौर हुकूमत का फिरते दावा हैं। है। हुकूमत
सर ये सिर्फ दावे जो है ना, दावों की हद तक है। आम आदमी तक नहीं पहुंचा रिलीफ? नहीं पहुंच रहा। आम आदमी तक कुछ भी नहीं पहुंचता, सिर्फ महंगाई पहुंचती 500 की आपने गैस डलवाई, इससे कोई 1000-1500 कमा लेंगे? है। नहीं कहाँ, बड़ा मुश्किल हो गया आजकल तो सर्वाइव करना ही सर्वाइव करना मुश्किल हो गया बहुत। ये 500 में सिलेंडर फुल होता था 700 सिलेंडर फुल होता था जी, और अब किलो सवा किलो गैस मिलेगी। किलो सवा। आपको पता है कि इस तरह गैस भरना भी जायज़ नहीं है, कानूनी तौर पे ये अलाउ नहीं है। हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन इसके बाद धड़ल्ले से चल रहा है काम। क्या करें। किसने वही बात है ना कि हुकूमत क्यों नहीं इकदाम कर रही, ये आवाम का एक हमें सवाल अगर है कि हमें अगर सेफ्टी यही हालात नहीं है। मुझसे पूछो ना यार। सर हम हुकूमत से ही पूछ रहे हैं। यही अगर हमें कुछ सरकारी पंप वगैरह से मिले हाँ। तो हमें क्या ज़रूरत है यहाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सरकारी पंप हो, जैसे पेट्रोल पंप्स हैं, जी, सरकारी पंप्स हो, हाँ जी, सेफ्टी के हालात भी नहीं है यहाँ। कुछ भी नहीं है। हम सब खड़े अगर हैं, खुदा ना खास्ता ये सारे चलते हैं, चलते हैं जी। चले, अच्छी बात है, लगे हुए हैं हालात। उन्होंने अपनी सेफ्टी तो की हुई अपने है ना। हिसाब से जितने का हालात है, इतनी ज़्यादा चीज़ों में ये 4-5 ठीक है, कुछ ना कुछ है। हाँ बिल्कुल। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से Exactly. कुछ होना बेहतर है। भाईजान क्या रेट मिला? पता नहीं अभी तो मैं 390 चुंगी पे 420 डलवा के आया हूँ। चुंगी पे 420 लगा के आए हैं, इधर सामने है ना, तो वहाँ 420, सरकारी रेट 308 है। पता नहीं क्या क्या नहीं, हमें नहीं है पता। नहीं पता, अपने अपने रेट है, हर किसी का अपना रेट है। तो सरकार का एक रेट होता है, पेट्रोल का रेट है, इसका रेट भी सरकार देती नहीं है। रेट, इसका कोई रेट नहीं इसका है। कोई रेट नहीं, कोई कभी 300 देखा कोई रेट इसका बना? नहीं, कोई 380 दे रहा है, कोई 420 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है, कोई मुख्तलिफ रेट कोई इनके। पूछने वाला भी नहीं पूछने है? वाला नहीं है। सर क्या रेट है पता है आपको? हाँ जी, कितना है? 390। सरकारी रेट 308 है, इधर आए ना ज़रा मुझे। जी जी। 390 में भी हम खुश हैं। क्या करें अभी, ये 390 कम करके है, ये कम करके है? कम करके। ये मैंने जितने भी यहाँ भाई आए हैं इनसे बड़े खुश हैं, कह रहे हैं जी ये कम रेट है। बाहर ज़्यादा है, 420 है, 30 है। 420-30, लेकिन ये 390, 390 तो 308 नहीं होना चाहिए सरकार का होना रेट। तो चाहिए, बस क्या किया जाए। सरकार तो रोजगार ठीक चल रहा है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ही कह सकते। अल्लाह का एहसान है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। 390 रुपए पीछे दे रहे हैं आपके। 420 भी है, 450 भी है। सरकार का रेट 308 है। सरकार तो हमको खुद लड़ा रहे हैं आपस में मेरे भाई। अच्छा। सरकार तो हमें पूछा ही कोई नहीं है। ये इसका क्या रेट है आपको पता है? 308 308 रुपये गवर्नमेंट बता रही है। गवर्नमेंट का रेट, मुझे तो गवर्नमेंट का रेट गवर्नमेंट 304 रुपये। 308 रुपए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्यों हमें ये बताती है? गवर्नमेंट हमको सवाला दे ना माल। ये कितने का सिलेंडर हमें पड़ रहा है? इसमें हमें 50 रुपये बचते हैं एक सिलेंडर में। एक सिलेंडर में 50 रुपये बचते हैं। 18,000 रुपये का सिलेंडर है। वो कह रहे हैं 17,100 का, आप कह रहे हैं बस यार झूठ बोल रहे हैं। एक कह रहा है 17,500 का। तो मुझे फिर भी समझ कुछ नहीं आ रही। बचता मेरे भाई, फिर भी कुछ नहीं बचता। थोड़ा सा तरीका बता दे। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपके ही भाई जो है वो आपके भाई बंदी है ना, नहीं वो बताते हैं 17,100 का, एक और भाई बताता है 17,500 का, अच्छा। आप कह रहे हैं 18,000 का। असल रेट है क्या? असल रेट ऐसे होता है कि जब ये हम प्लांटों पे जाते हैं ना, तो प्लांट वाले जब पीछे से देखते हैं गैस थोड़ी सी शार्ट हो गई, तो जो पहले ले आता है वो 1750 में ले आता है। फिर घंटे बाद जब दूसरा मजदा जाता है वो कहता है 1800 में, फिर जब तीसरा कहता है 1850। ये सब गेम जो है ना प्लांटों वाले करते हैं। बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो ये गेम करते हैं कि चलो थोड़ी सी शार्ट हो गई है तो पैसे कमाओ। फिर एक एक बोजर में वो कम से कम 20-25 लाख रुपए एक एक बोजर में कमाओ। 2 बोजर नहीं है, प्लांट में जो है ना 3 बोजर आराम से बिक सकते हैं एक दिन में, 4 बोजर। तो कम से एक कम बोझर में कितने पैसे कमा लिए? वो कम से कम 25 लाख रुपए कमाते हैं ये। अभी परसों उन्होंने 800 रुपये सिलेंडर महंगा किया है, कल उन्होंने 1200 रुपये सिलेंडर महंगा किया है, आज 1600 रुपये सिलेंडर महंगा किया। एक सिलेंडर 1600। हमने ये सुना था कि सर्दियों में एलपीजी का रेट बढ़ जाता है, अब तो गर्मियों में बढ़ता जा रहा है। असल में गवर्नमेंट है ही नहीं, गवर्नमेंट होती तो गवर्नमेंट ये कहती है हमने फोर्सेस बनाई है, पहले अच्छा, आके चेक कर रही तो है। फिर प्लांटों में जाए ना। आप लोगों को चेक करते हैं? नहीं आपको हमारे चेक- पास तो नहीं है ना, हमारे पास तो ये काम नहीं है, ये प्लांटों वालों के पास है ना। ये आपको प्लांटों- चेक करते हैं कि 400 बेच रहे हैं? नहीं नो, हम चलो 400 नहीं बेचते, हम बंद कर देंगे दुकान।
वैसे आपको चेक करते हैं? चेक आते हैं, क्यों नहीं आते? जुर्माना करते हैं? वो जुर्माना भी करते, वो कहते हैं कि हाँ सब ये आपने ज़्यादा लगाया। हमने कहा यार सर आप ऐसा करें, प्लांटों वालों के पास जाएं, वहाँ जो रेट हमें मिलता है उसी हिसाब से हमें आगे बेचते हैं। हमने 10 रुपये 20 रुपये रखना होता है किलो के पीछे, तो हमने खर्चे तो वगैरह पर्ची क्यों नहीं देते आपको फिर? पर्ची कहाँ से देती है? पर्ची प्लांट वाले पर्ची नहीं देते? प्लांट वाले पर्ची नहीं देते। वो ये प्राइवेट होते हैं, ये नहीं पर्ची देते। मैं यही है ना कि हाँ। आप बता रहे हैं कि आपकी बात पे हम यकीन कर लेते हैं, हाँ। लेकिन वो पर्ची होनी चाहिए नहीं, ना, नहीं, जिसपे रेट लिखा नहीं, होगा नहीं, कि हम बताएं कि नहीं, सर ये देखें नहीं, नहीं, ये उसमें- भाई को 18,000 का नहीं मिला नहीं, वो है मुझे सिलेंडर। ये जब पैसे जाते हैं ना, ऑनलाइन जाते हैं या कैश जाते हैं, ऑनलाइन में पता चल जाता है कि उसने 100 सिलेंडर दिया और कितने पैसे उसने लिए, उसमें पता चल जाता है। आज आपने कितने सिलेंडर मंगाए हैं? आज मैंने 20 सिलेंडर। 20 सिलेंडर मंगाए हैं। किस हिसाब से मंगवाए? मेरा ख्याल है कि उन्होंने 18,000 रुपये कहा हुआ है। 18,000? हाँ, तो मेरा अभी साढ़े पैसे नहीं दिए? नहीं नहीं दिए, वो कल आएंगे देंगे। कैसे चलेगा निजाम ये? कैसे आप चलाएं महंगा भाई? बेच रहे हैं, ये देखें अभी ये भाई आया है 390 छोड़ के 400 पे आपसे लेने आ गए। तो ये क्या करे यार, हमें तो महंगी मिल रही है ना। सर 308 रुपए रेट है और ये 400 बेच रहे हैं। पता नहीं क्या बात है भाईजान, इन लोगों को पता हो क्या। इन लोगों को पता हो? कोई कहता है पीछे सप्लाई है, कोई कहता है ये है पीछे है, क्या हम जिनसे बात करते हैं वो यही बता रहे हैं कि भाई सप्लाई सप्लाई सप्लाई, लेकिन जब सरकार का रेट है हमने तो 500-300 रुपये किलो भी डलवाई है। तो सरकार का जो रेट है वो कहाँ जाएगा? पता नहीं क्या ऐसा किलो कर दो। 1 किलो सिर्फ? हालात नहीं, हाँ हालात नहीं ठीक। बहुत ज़्यादा सी बात है, किलो डलवाते हैं 1500 पकड़ते हैं, वो गैस डलवाते हैं। 400 की गैस डलवाई, बचे कितने? मशीन कुछ भी नहीं बचा क्या है। 400 की गैस पूरी होगी? घर डेली झगड़ा होता है, डेली झगड़ा होता है। हुकूमत तो कह रही बड़े अच्छे काम कर दिए हमने। हुकूमत तो कह रही बड़े अच्छे काम कर दिए, बेहतरीन है। हुकूमत कहती है हमने बड़े अच्छे काम किए। यही हुकूमत के दौरान मैंने 60 रुपये किलो गैस भी डलवाई है, क्या कहने फिर इसी हुकूमत के 60 रुपये नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, 60 रुपये किलो गैस भी डलवाई है, फिर क्या करें, मैनेज करना पड़ेगा ना। फिर मैनेज ही करते रहेंगे, आम आदमी सिर्फ मैनेज करेगा तो क्या करें फिर, हमें बता दें आप। अब सरकार से ये सवाल है कि अगर सरकारी रेट 308 है और भाई 400 रुपये डलवा के कह रहे हैं कि हम मैनेज कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? तो सर जाना डलवाना तो है ही, बच्चों के लिए पेट तो पाल लेंगे, फिर मजबूरियाँ, सब कुछ देखना पड़ेगा, मजबूरियाँ मार देती है इंसान को। और इनकी अपनी मजबूरी है। ये नहीं समझ आता है, पीछे वो कहते हैं पीछे तो हमें ये प्लांट से इतनी मिली है गैस, वो कहते हैं किसी ने 390 लगाई है, किसी ने 370 लगाया हुआ, किसी 400 लगाया ये हुआ। साथ 2 दुकानें छोड़ के 390 लगा हुआ है, लेकिन हम डलवाते यहीं से हैं। अच्छा, आप हम भाई यहीं से डलवाते हैं, इनसे खास मोहब्बत है आपको। आप क्या फरमा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ गड़ी शो जाएं, ये थोड़ा सा आगे फासला है, वहाँ दुकानें देखें वहाँ क्या रेट लगा हुआ, वहाँ 320 होती है, 420 और 420 420 और 430 लगा हुआ। अभी आप बता रहे हैं महंगी और होगी? हाँ और महंगी, कल और कर देने हैं। नहीं, मेरा हुकूमत से भी सवाल ये है कि जो फोर्सेस बनाई हैं वो क्यों नहीं आके चेक कर रहे? नहीं, वो प्लांटों को चेक करें ना, यहाँ सबको चेक करें, सिर्फ प्लांटों की, सिर्फ आपकी बात नहीं है, वो सबको चेक मैं करें। आपको ये कह रहा हूँ, प्लाटों को चेक करेंगे ना, वो सवाली हमें देंगे ना तो हम सवाली बेचेंगे। अभी हम 70 हमने तो अपने मार्जिन रखना है। 370 बेच रहे थे, 370 बेच रहे थे, ये तीसरा दिन है आज। 400 होगी? 400 रुपये रेट हो गया। नहीं 400 नहीं, 420 430 रेट और बढ़ रहा है, सस्ती बेच। कल का कोई पता नहीं है। सरकार का रेट 308 रुपए, वो क्या है? सरकार तो दे रही है रेट, तो हमें तो प्लांट से देना गैस उस हिसाब से। वो रद्दी की टोकरी में है। रद्दी के टोकरी में भटक रही है, सब झूठ है। वो असल में प्लांटों वालों के पास जाएं, वहाँ से ये गेम सारी बड़े चले। प्लांटों वालों को देखिए, उनको देखो क्या कह रहे हो, क्या करते हैं। वो हमें लेकिन सस्ती, मसला ये है कि प्लांटों वालों भाई मेरे देखे के ना, बारे हमारे में- दुकानों का खर्चा भी है, मजदूरों का भी खर्चा आप है, ठीक कह रहे हैं। हर चीज का खर्चा, बत्ती का बिल का खर्चा है। लेकिन आम तो आदमी, कहाँ मैं से- आपके पास गैस लेने अगर आता हूँ तो मैं तो ये सवाल करूंगा कि भाईजान सरकार ने 308 रुपए रेट दिया, आप हमें क्यों नहीं दे रहे? हैं? आप आगे से मुझे सरकार कहेंगे जैसे मिलती ले लो। सरकार देगी तो हम बेचेंगे ना मेरे भाई, सरकार नहीं दे रही। सरकार दे ही नहीं रही। नहीं दे रही सरकार। ये सरकार को चाहिए, बड़े बड़े जो से प्लांट है ना मेरे भाई, उनको जाके चेक कर, उनके ऊपर है। 20 होंगे सारे प्लांट, 20-25 होंगे लाहौर में। लाहौर में हाँ, इतने ज़्यादा नहीं, 18 होंगे या 20 होंगे, इससे उनके पास चले जाएं, उनसे। लेकिन घरेलू सिलेंडर जो है कंपनीज वो तो एक्यूरेट रेट पे दे रही हैं। नहीं दे रही, वो भी नहीं दे रही? नहीं दे रही है ना, दे रही होती तो हम क्यों ना लें सर। जो छोटा सिलेंडर है, घरेलू सिलेंडर 11 किलो वाला, हाँ 11 किलो वाला, वो कौन देता है? वो भी नहीं मिल रहा? नहीं, कहाँ से मिल रहा है? देखे नहीं मिल रहा? दुकानों में देखें, दुकानों में किसी की दुकान के पास नहीं है। मतलब सिर्फ रिक्शा ड्राइवर नहीं, आम आदमी भी तंग है। आम आदमी नहीं, पूरा माशरा तंग है, पूरा माशरा तंग है। दुकानदार से लेकर जो रिक्शे वाला और घरेलू सिलेंडर, ये सारे तंग है। 100 रुपए किलो, 100 रुपये किलो गैस होनी चाहिए, ताकि सेल ज्यादा हो। सेल भी ज्यादा हो तो मजा भी है काम मैं करने जब बेचता था ना,
मैं 25 रुपए किलो बेचता था। अच्छा मुझे बताएं, आप बता रहे हैं 25 रुपए किलो बेच रहे हैं, इसका मतलब आप काफ़ी अरसे से गैस बेच रहे हैं। 20-25 साल हो गए होंगे। 27 साल तो 27 साल हो गए। कभी देखा कि सरकारी रेट पे गैस बिकी? कभी किसी दौर में? किसी दौर में सरकारी रेट पे गैस नहीं बिकी? नहीं, सरकारी रेट से भी कम बिकी है। कम बिकी है? हाँ, सरकारी रेट ऐसा से- दौर भी आया? ऐसा दौर भी आया। वो कौन सा दौर था? हमारे दौर में ऐसा होता था। वो कौन सा दौर था? कौन सी पार्टी की हुकूमत थी? उस वक्त हुकूमत इनकी थी, वो नवाज लीग शरीफ की? की थी, नून लीग की थी या जरदारी की होगी। हाँ, ये कब का टाइम है ये? ये मेरा ख्याल है 2005 से लेकर 10 तक कोई ऐसा 5 से 10 के दरमियान। 5 तक तो मुशर्रफ साहब थे, मुशर्रफ से- उससे उसके बाद रज़ाई साहब आ गए। उससे तो पहले आप बता रहे हैं मुशर्रफ और जरदारी के दरमियान में दौर था। हाँ, दौर था। गवर्नमेंट से भी फिर सस्ती बिकती थी। गवर्नमेंट से भी सस्ती बिकती थी। वजह क्या थी उसके पीछे? गैस बहुत ज़्यादा मिलती थी, ईरान से गैस आती थी वाफर मिकदार में, वाफर मिकदार में गैस थी हमारे और पास। बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने तो आगे बेचनी भी होगी ना। तो इस वजह से जब वो आती थी ज़्यादा मकदार में, तो उसी हिसाब से फिर लोग बेचते भी थे, ये होता था। अब ये ऐसा करते हैं ना, अब बचत होती कुछ नहीं, शुक्र है अल्लाह ताला का। जब ये होता है ना, हम जब पीछे से रेट बढ़ता है हम बढ़ा देते हैं, तो फिर तो बचत होती है। मैंने आपको कहा ना 10 से लेकिन जुर्माने नहीं हो रहे। हाँ? जुर्माने नहीं जुर्माने होते हैं, क्यों नहीं होते? चेक करते हैं आपको आगे? सच बताइएगा। कौन से वाले? पैरा या कोई और फोर्स आगे चेक करती? पैरा वाले पहले भी सिविल में आ जाते हैं। सिविल डिफेंस वाले आते हैं। सिविल डिफेंस में तो आपका ये चेक करना ना कि आपके पास आलात हैं कि नहीं। ये एक पड़ा आपको आला, सारा कुछ है। ठीक है, और सारा कुछ तो नहीं है, एक ही है। एक ये होता है, हाँ, पीछे से ज़्यादा होता है। ये बाल्टियाँ होती हैं, रेत हाँ, पानी जिनमें होता रेत है। नहीं है। दिखाएं जी जिनमें ये रेत ये नहीं है। डेंगी वालों ने तंग किया हुआ इसमें है। रेत एक ही नहीं महकमा है। तो है नहीं खाली हमारे पास गाड़ियाँ आता रखी हुई है। है। वो डेंगी वाले आते आप कहते खुद बता रहे हैं नहीं रेत नहीं, है। मेरी आप बात खुद बता रहे हैं मेरी मेरी रेत है ही मेरी नहीं। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आपने मेरी बात ही बताएं, सुनी। बताएं। ये डेंगी वाले जब आए थे ना, हाँ। तो उन्होंने कहा ये पानी किस लिए रखा हुआ है। मैंने कहा यार ये तो सिविल डिफेंस वालों ने कहा कि इसमें पानी होना चाहिए, इसमें रेत होनी चाहिए। रेत होनी चाहिए। वो कहते भाई ये डेंगी का मैंने आपका चलान कर देना है, इसको फेंको। मैं फिर वहाँ पे जाके फेंक के आया रेत। अच्छा, मैंने कहा यार आप लोगों का महकमा है, आप लोग कहते हैं रेत रखो, वो दूसरा आता कहता फेंक दो, हम किधर जाएं मुझे बताएं। ये भी एक मसला वो है। कहता भाई इसको फेंको। दूसरी दफ़ा मैंने देख लिया ना, मैंने तेरा चलान कर देना। अभी चलान हुआ कभी? नहीं, मैंने चलान का अपना आज करने तक नहीं चलान नहीं दिया। हुआ। चलान तो होते रहते हैं भाई, सारी उम्र इस किस चीज़ चीज़ पे पे होता है? हैं? किस चीज़ पे चलान होता है? इस चीज़ पे ही होता है कि यार को गैस गूस का जो होता है हिसाब किताब, गैस का रेट ज्यादा। हाँ, तो लेकिन उसका उसके जो- बावजूद आप फिर ज्यादा ही बेचते हैं। मैं ज्यादा क्यों बेचूंगा मेरे भाई? ये टोपी सिर पे रखी है, ये नहीं है कि मैं गलत काम करता रहूंगा मेरे भाई। बात ये है कि उन्होंने तो सरकारी रेट के मुताबिक देखना है ना आपको। सरकारी का रेट तो मैंने आपको पहले बताया है। 370 था 2 महीने से। हाँ जी। 2 महीने से 370 बिक रहा था। ये 3 दिनों में उन्होंने महंगा किया तो 400 हुआ। 400 रुपये। अब कल जो है ना 420 होगा। 420 भी हो सकता है, 430 भी हो सकता है, 420 भी हो सकता है। हो सकता है, 450 होने वाला है? 450। हाँ, हो सकता है। तो ये रिक्शे वाले कहाँ जाएंगे बेचारे? वो तो भाई पिछले भाई क्या करें? बैरिया टाउन में 550। 550 है। क्यों? उनसे पूछेगी। उधर सप्लाई महंगी, नहीं महंगी नहीं है, इलाका महंगा है वहाँ इलाका महंगा है। यानी कि बड़े बड़े घर होंगे, उसके इर्द गिर्द रेट बैठ जाएगा। पे महंगे होते हैं। भाईजान आप बताएं जी, क्या काम करते हैं? या गैस बनाने हैं? गैस बनाने गैस भरवाने आए हैं? भरवाली नहीं अभी रहती है अभी? रिक्शा चलाते हैं? नहीं। आप रिक्शा चलाते हैं? सजी वाले हैं। अच्छा, यहाँ दुकान है उससे गैस भरवाने आए हैं। जी। तो रेट है 308, जी, ये दे रहे 390। वो कहते हैं हमें महंगी आती है। तो कभी पूछा नहीं आगे कि भाईजान सरकारी रेट पे लेके चले जाना है। वो आपने लेके चल जाना है? मालिक ने घर गैस आ रही, घर में गैस आती है? ग्यारह में नहीं आती। फिर हम तो गाँव में से हैं, गाँव से हैं, एलपीजी इस्तेमाल करते हैं? गाँव से आए हम लोग तो इधर अच्छा। काम करते हैं। इधर काम करते हैं। आप क्या फरमा रहे हैं? मैं क्या, जब घरेलू गैस आएगी ना फिर ये रेट कम हो सकता है। हाँ। चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, 70-80% चांस होते हैं कि सस्ती हो जाएगी। हाँ, घरेलू गैस है आपके कोई घर वाले भी एलपीजी इस्तेमाल बहुत कर रहे ज्यादा, हैं? बहुत ज्यादा। डिमांड एंड सप्लाई की गेम है, शॉर्टेज होती है तो। हाँ, बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, और वो लेकिन ये एक गरीब सवाल बेचारे है। गरीब भी होते अभी हैं। 390 पे उनका इतना रश है, आप भी अगर रेट जो है वो 390 कर दें तो रश आपके पास भी हो जाएगा। नहीं नहीं, 300 अभी हमने गैस अभी उतारी है ना हमें। अच्छा। हाँ, इसलिए वो रेट- शाम को वो भी शाम कर को वो दे। भी 400 कर वो देंगे? क्या पता 410 कर दे। अच्छा, उनका रेट आपसे ज़्यादा हो जाएगा? वो ज़्यादा नहीं, फिर हमारा आएगा, हम फिर ज़्यादा करेंगे। जैसे पीछे से सप्लाई आती है इसी तरह होता सप्लाई आती जाएगी, रेट हाँ, बढ़ता हाँ, जाएगा, बढ़ता जाएगा। कम नहीं होगा? है। नहीं, कम हो जाएगा तो कम हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? करो यार, काम तो करो यार, सरकारी रेट पे दे दो। नहीं, पीछे से नहीं, आपको सरकारी रेट चाहिए पे। गैस? नहीं हमें नहीं आपको चाहिए। चाहिए? हम तो आम आदमी का सवाल लेके आए हैं कि सर 308 रेट है, और यहाँ सरकार से भी ये सवाल है कि अगर आपने एक रेट निकाला है तो फिर
ये भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि प्लांट से रेट क्या आ रहा है। अगर प्लांट से रेट 380 390 आ रहा है तो रेट फिर 400 निकालें, ताकि आम आदमी आके सवाल तो ना कर सके, सवाल तो ना करें, आम आदमी परेशान तो ना हो कि सर मुझे सरकार ने रेट 308 दिया है और यहाँ जो है वो आपको आके पूछे कि भाई आप 2 नंबरी कर रहे हैं। 2 नंबर ऐसा। मैं तो यही सोचूंगा ना कि आप सरकार के रेट से गलत बेच रहे हैं, आम आदमी यही सोचेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। भाईजान गैस भरवाने आए, नहीं भैया, एंजॉय करने आए? हाँ जी, चाय में पीने हैं। चाय पीने आए हैं? जी जी शॉपर में? जी। यार ये पता आपको कितनी खतरनाक है? पॉलीथीन बैग में गर्म चीज़ डालना कितना खतरनाक है। और वैसे भी ये जो प्लास्टिक बैग है ना, ये तो हुकूमत ने बैन कर दिए हैं। हाँ जी, 75 माइक्रोन से कम जो होगा वो नहीं बिकना, ये बिक रहा है। नहीं पूरे लाहौर में ये है। भी हो रहा काम, हाँ जी, हो रहा कि नहीं हो हो रहा रहा? है, ठीक है। सारा कुछ हो रहा सब कुछ 2 नंबर हो रहा है। सब 2 नंबर हो रहा है। लेकिन आपके ये सामने मेरा आपको मशवरा ये है कि आइंदा जब चाय मंगवाए शॉपिंग बैग में मत मंगवाएं, चलो, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक है। गर्म जब ये जलता है तो ये टॉक्सिक चीज़ें ऐड हो जाती हैं इसके अंदर और आपकी और मेरी सेहत के लिए बुरा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ऐसे। आइंदा कोशिश करें कुछ जग रख लें। अमीर आदमी आप इतने पैसे कमा रहे हैं। थर्मोस होता था बचपन में, मैंने घरों पहले में थर्मोस थर्मोस एक रखें। रखा था, ऊपर से ना बिजली ने फेंक दिया, टूट गया तो था। दोबारा नया ले लेना, अब सेहत नया। से बेहतर कुछ नहीं हाँ, है। ये तो है, ये बहुत खतरनाक है। ठीक है। और बाकी रेट भी कम करें। नहीं, रेट कम नहीं होगा। जी अभी हमने देखा है कि गाड़ी के अंदर भी एलपीजी डलवा रहे हैं भाई। जी जी एलपीजी गाड़ी के अंदर भाईजान ये जैनवन है। जेन्युइन एलपीजी आई? जी जैनवन। वो जो सीएनजी आती थी? नहीं, ये सिलेंडर जैनवन है, इटली का सिलेंडर है। अच्छा, जी, तो जी। अब आप एलपीजी डलवा रहे हैं। जी जी। इससे कोई फर्क पड़ता है पेट्रोल के और काफी दूसरे फर्क आदमी में? पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है तो पड़वाते हैं, क्यों डलवाएं बेफजूल। अभी भी रोजी पूरी नहीं हो रही बच्चों की। आप ये हालात प्राइवेट में- टैक्सी चलाते हैं? जी जी। तो रोजी नहीं पूरी हो रही? नहीं हो रही भाईजान, यकीन माने कि बच्चों की दाल रोटी मुश्किल हुई है इस टाइम। दाल रोटी? हाँ जी, इस टाइम ये हालात हुए हैं। कंपनी रेट बढ़ा नहीं रही है और आगे से गैस के भी रेट बढ़ी जा रहे हैं। गैस और 308 है, दे 390 है। तो फिर जब इसमें हमारा कसूर बताएं कोई है? हम तो रोटी के लिए मुश्किल हुए हैं ना। अभी कल तक 80 था, परसों 70 था, आज 90 हो गया। और कंपनी 1 रुपया नहीं बढ़ा रही और बजाय बढ़ाने के और रेट कम करी जा रहे हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आम आदमी के लिए रोजगार कमाना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया। ये देखें, खुदकुशियाँ करने के इस टाइम हालात हुए हैं। बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, घर का राशन पूरा नहीं हो रहा, बिल जो उनसे हैं वो टका के आ रहे हैं इस टाइम। एक पंखा भी चला रहे हैं तो 10,000 बिल आ रहा है। ये हालात हुए सरकार हैं। तो कह रही है हमने बड़े इकदाम किए हैं, आपके लिए फोर्सेज बनाई हैं, सब्जियां सस्ती करती हैं, मजिस्ट्रेट बनाए। आप कह रहे हैं हमें तो कुछ भी नहीं सस्ता मिलता है। हम तो जहाँ भी जाते हैं हमें महंगा ही मिलता है। पता नहीं वो सरकार कहाँ पे कर रही है, हमारी समझ से बाहर है। हम तो मजबूर हुए हैं। हम तो यकीन माने झोलियाँ उठा उठा के ना सिर्फ दुआएं ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये तो सरकार को चाहिए कि हमारे बारे में कुछ सोचें कि जो इस टाइम हमारे हालात हुए हैं। घर में जब शाम को आते हैं ना, बच्चों की शक्लें देखते हैं, रौनक हो जाते हैं हम, हमारे अंदर आंसू गिरते हैं। ना बच्चों की ख्वाहिशें पूरी, ना कोई चीज़, ना कोई गोली टॉफ़ी। अपनी जहाँ 2 खाते थे वहाँ 1 खाते हैं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का एहसान है कि रब भूखा नहीं सुला रहा। पर ये हालात जो से ना इस टाइम पाकिस्तान में बहुत बुरे हैं। अब के सामने ही है कि कल कुछ रेट था, आज कुछ रेट। आप खुद ही कह रहे हैं कि ये रेट चल रहा है तो कुछ 308 रेट है सरकार। अभी मैंने सुना है कि ईरान से अब गैस मिल गई, एलपीजी सस्ती मिल गई है। तो वो फिर यहाँ पे कहाँ पे सस्ती है? कोई भी नहीं है। अभी नहीं मिली। ये तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ना, हमारे बस में तो कुछ नहीं है। कम से कम गवर्नमेंट को ये एक्शन जरूर लेना चाहिए कि जो सरकारी रेट निकालते हैं उस पर तो मिले। ये कह रहे हैं आप, महंगाई बिल्कुल। तो एक अलग चीज़ है। ये आपकी इदारा शुमारियत बता रहा है महंगाई की शरह बढ़ गई, मान लिया बढ़ गई, लेकिन कम से कम जो रेट लिस्ट निकाली है उस पर तो आम आदमी को चीज़ें मिले। हम वही तो कह रहे हैं, टीमें कहाँ हैं? जो उनसी टीमें बनाई हैं वो किधर है? पैरा फोर्स बनाई है वो किधर है? वो आगे चेक ही नहीं करते, तो वो नहीं करते। पहले से 390 लिख के लगाया। वो कहते हैं हमें भी आगे से महंगी मिलती है, वो क्या करें? वो कहते हैं हमें आगे से जो पीछे बैठे हुए हैं बड़े बड़े मगरमच्छ, उनको पकड़े ना जाके, उनको पकड़े। वो कहते हैं महंगी मिल रही है। हम तो मजबूर हो गए हैं इस टाइम। यकीन माने घर जाने को दिल नहीं करता। बच्चों की शक्लें देखते हैं, बच्चे कहते हैं हमें ये ला के दें, ये ला के दें, हम नहीं ला के दें। आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, खुदा को है, बच्चों की फीसें कितनी कितनी चढ़ी हुई हैं। घर बैठाया हुआ बच्चों को। अभी छुट्टियाँ होगी, छुट्टियाँ हुई हैं, फीसें नहीं दी, काम नहीं मिला। तो वो स्कूल का काम नहीं दे रहे। वो कह रहे फीसें देंगे तो काम मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। ये हालात हुए पड़े हैं। हुकूमत कहती है सरकारी स्कूल बड़े अच्छे कर दिए हमने। सरकारी स्कूल तो कर दिए, सरकारी में पढ़ाना भी बहुत मुश्किल हुआ है। वहाँ पे पढ़ाइयाँ बहुत मुश्किल हुई हैं। वो बुकें वहाँ पे मिलने नहीं है, बुकें हमें प्राइवेट खुद लेनी पड़ती हैं, वहाँ बुकें में नहीं मिल रही। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, मेरे पढ़ती हैं, बेटियाँ पढ़ती हैं, वहाँ पे बुकें नहीं मिली। हाँ जी, सरकारी किताबें अभी तक नहीं मिली? नहीं मिली। वो आपको खुद कहते हैं मैंने किसी दोस्त से किताबें ली हैं, पुरानी ली हैं, पुरानी बुकें ली हैं मैंने। मतलब एक तरफ सरकार कहती है तालीम सबके लिए, दूसरी जानिब किताबें नहीं मिली? नहीं मिली किताबें, नहीं मिली। 1 के 2 बुकें ने दी हैं, बस उसके अलावा कहते हैं बाकी बाजार से लो। तो वैसे गैस घर आ रही?
गैस कोई भी नहीं आ रही। गैस घर का भी तो आती नामो नहीं? निशान नहीं। रात को मैं एलपीजी इधर सिलेंडर में डलवा के गया हूँ, रात को 80 रुपये थी, 380 आप 380, अब आप 390, आप 300 आगे 400, एक और जगह 420। हाँ जी, ऐसे ही कोई रेट नहीं है। जिसका दाल लग रहा है वो लगा रहा अब है। आप स्पेशल यहाँ डलवाने आए होंगे, मैं तकरीबन 5 किलोमीटर फिर के यहाँ पे आया हूँ। तो 5 किलोमीटर का आपका उतने बचत तो जो फिर नहीं क्या उतना करें, पैसे इधर से क्या निकल करें? वहाँ कहीं 400 मिल रही है, यहाँ पे सस्ती मिल रही है, फिर यहाँ पे फिर सस्ती है। काफ़ी पेट्रोल, काफ़ी मतलब ये हालात हो गए हैं कि एक तरफ सरकारी रेट पे नहीं मिल रही, जो महंगी मिल रही है उस पर भी हम इस बात पे खुश हैं कि उससे सस्ती मिल रही है। बस ऐसे ही है, आपके सामने ही है। ये तो आपने हुकूमत को बताना है, हम तो अपना बयान दे सकते हैं कि जो हालात इस टाइम हुए हुए हैं। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ कि हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए, नहीं तो हम ये जो लोग अपने बच्चों को जहर दे के मारे ना, सिर्फ इसी मजबूरी से मार रहे हैं। पर हम इतने बुरे हालात हुए हैं, पर हम अपनी इतना कर सकते हैं, हम तो खुद को अपने ख़त्म कर सकते, बच्चों को नहीं कर सकते, हमारे में इतनी नहीं सकत है। पर हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। हालात पहुँच गए कि इंसान खुदकुशियों की तरफ जाएगा। हकीकत बात है, आप देखें खबरों में क्या आ रहा है, यही चीज़ें आ रही हैं और सारा कुछ यही हो रहा है। अब ये चलान का देख लें, हम रोज़ी कमाने निकालते हैं, हम क्या करें मुझे बताएं। एक चलान हम 1000-1500 में बच नहीं रहा, 2000 का चलान होता है, हम किधर जाएँ मुझे बताएं। हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए ना। आगे से उन्होंने फरमाइश कर दी कि नीलामी हो जी। अगर आप गलत कोई एक्ट करेंगे तो ही चलान होगा ना। वो गलत ना भी हो तो फिर भी नहीं, अब गलत क्या करें मुझे बताएं। जब एक लैंड से 19-20 का फ़र्क आ जाए तो वो क्या बंदा करे? वर्जी करेंगे, सीट बेल्ट नहीं लें तभी चलान होता है। सर बात है बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए, अगर कोई गलती हो जाए। जैसे रिक्शा वाला कहते हैं कि हमारा चलान होना ही होना है, आपका भी होना ही होना है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो ना भी हो तो वो जो मर्जी हो, चलान होना ही होना है। वो कैमरे लगे, किसी टाइम इंसान है ना, गलती इंसान से हो जाती है, तो वो उसको ये तो नहीं कि जुर्माने कम होने चाहिए। 300, 400, 500 जुर्माने समझ में आते हैं, इस तरह पहले होता था। एक रूल होना चाहिए, अगर जिसके ऊपर चलान हो रहा है ना, उसको हेलमेट दे दें उसने पैसों का, कि ये लें आपका चलान हुआ है, हेलमेट दे लें। आगे से अगर वो ना करे तो उसको फिर सजा मिले, क्योंकि नंबर तो उनके पास चला गया, सारा कुछ होता है। अगर ये चलान करता है, एक दफ़ा करता है, 2 दफ़ा करता है, उसको चलान कम करें। अगर वो 2-3 दफ़ा करता है फिर उसका जुर्माना बढ़ाएं कि इसका 30 दफ़ा चलान हुआ है। पहली दफ़े में तो इतना करें ना, या दूसरी दफ़ा में इतना ना करें। सर बस मैं तो इस टाइम बस यही दुआ करूँगा, अल्लाह में ही हमारा आसरा है और इस टाइम हुकूमत कोई आसरा नहीं है। बस मैं यही जवाब दूँगा। क्या चाहते हैं हुकूमत, ऐसा क्या करे कि हमारे बारे में सोचे। ये जो पैरा फोर्स बनाई है, ये जो महंगाई है, इनको जाके पकड़ें। अब तो जो मैं आपको खुली बात करूँगा, पैरा फोर्स भी जो सी बनी है वो किसी काम की नहीं है। आप जो लोगों से सुने, वो भी पैसे ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सारे पैसे ले रहे हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं भाई। शुरू में आए हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। मैं तो ये अब अल्लाह से को जाऊँगा कि मैं पता नहीं यहाँ पे रहता हूँ कि नहीं रहता, जो आपको बयान दे दिया पता नहीं कि आगे बनता है मेरा। नहीं सर, आगे बाकी आपका देखें हुकूमत तक आपकी बाकी जो ये परेशानियां पहुंचाना हमारा काम ये है, और वो काम कर रहे मैं हैं। हुकूमत को यही अगर फरियाद एक करूँगा इंसान कि परेशान हमारे है, बारे में कुछ इस सोचे। बारे बताना तो हमारा काम है, मीडिया वो काम पूरा कर रहा है। बस हमारे बारे में कुछ सोचे, आप उनकी मेहरबानी है बस। आम आदमी परेशान है जी, उसकी जानिब यही कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत ने फोर्सेस बनाई हैं तो वो काम भी करें। एक तरफ रेट 308 है, वहाँ दूसरी जानिब 390 रुपये बिक रहा है, और 390 जो लोग बेच रहे हैं उनकी जानिब बताया जा रहा है कि हमें प्लांट से चीज़ें महंगी मिल रही हैं, हमें प्लांट से सस्ता मिलेगा तो हम सस्ता बेचेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, भाईजान कैसे हैं? दुकान है आपकी जी, ये शॉप है। ये शॉप है आपकी, आपके साथ है ये सिलेंडरों की दुकान। और क्या करें, कोई सेफ्टी का लात भी नहीं है? नहीं कभी देखा ही नहीं कुछ चेक करने आया? किस्मत कई आते हैं, सेफ्टी के हवाले से या कई आते हैं, कई चले जाते हैं, रेड लिस्ट के हवाले चले जाते हैं। ऐसे जैसे आप आए ऐसे जो होकर चले जाते हैं। मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, कभी कोई फोर्स आजकल तो वैसे भी गवर्नमेंट ने 8 बजे 9 बजे का टाइम किया हुआ है, ठीक है, 9 बजे तक कर लिया। हाँ, तो वो उसके बाद कोई आएगा वरना उससे पहले नहीं आते, कोई चेक ही नहीं करने आते। अब हैं। सरकार से ये भी सवाल है कि अगर रेट 308 है और आप आगे चेक नहीं कर रहे तो आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा? घर गैस आ रही, यही तो बात है, घर भी गैस नहीं आ रही, गैस टाइम से आती है, 2 घंटे या 2.5 घंटे। तो फिर LPG इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैं इतना नहीं करता। अच्छा, आप घर वाली गैस इस्तेमाल करते हैं जो आ रही है, वो ही वही गैस जो आ रही है उसे इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस को हाँ जी, कोशिश करते हैं कि उसे इस्तेमाल करें। मैं एक आपके चैनल से मैसेज देना चाहता हूँ जी। कि टाइम जोन सा है मार्केट का, वो ओपन होना चाहिए। ओपन कर दें, कफ़ायत शहरी ना करें। ना, वो कह रहे हैं जी बिजली बचा रहे हैं आपकी, बिजली ऐसे कैसे बचाएंगे? नहीं बचेगी। जो बड़े बड़े प्लाजे हैं उनको चल रहे हैं, प्लांट चल रहे वो भी हैं, बंद हो जाते हैं प्लाजे भी। लेकिन बात तो ये है, गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब आदमी का रोजगार कम हो गया, कम हो गया। कम हो गया। हमारा जो टाइम है वो शाम का काम है, वो जैसे मार्केट बंद होती है वैसे हम बंद हो जाते हैं। मार्केट बंद होती है। ले जी, ये भी एक मसला है कि आम आदमी कह रहा है कि एक तरफ तो सरकारी इदारे आते नहीं है, दूसरी जानिब उन पर मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी गई हैं और
उनकी जाने से ये भी कहा जा रहा है कि जो रेट लिस्ट है उसको चेक करने कोई नहीं आ रहा। भाई थे साथ दुकान वाले, उन्होंने बताया कि मैंने आज तक नहीं देखा कोई चेक करने आया हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर आप रिक्शा ड्राइवर हैं? जी जी। क्या रेट है एलपीजी का? एलपीजी 380 रुपये दे रहा है। 390? हाँ 390 रुपये दे रहा है। सरकारी रेट 308 है। सरकारी रेट होने की सरकार ਨੂੰ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। नहीं कर रही? ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ नहीं कर रही। तो जो फोर्सेस बनाई हैं सरकार ने, इतने इकदाम किए हैं, वो उससे सब पहले- नाकाम है। कोई फोर्स नहीं बनाई, ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗੈਸ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੈਸ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। गरीब आदमी को फायदा नहीं हो रहा। गरीब आदमी को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये भी वेली होंगी भी, इन्नी दिहाड़ी नहीं लगती जिन्नी गैस पाई जाती है। घर में गुजर बसर ठीक हो जाता है? बहुत शुक्र अल्लाह का। इन्होंने करना तो मालक ने में। तो हुकूमत जो इकदाम कर रही है उससे आप मुतमिन नहीं? नहीं उससे हम मुतमिन नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये गैस वाली दुकानें जितनी भी हैं इन पे नज़र रखें और इन पे रेट की ख़ास तौर पे नज़र रखें। जब रेट पीछे से कम होता है ये कम नहीं करते, जब बढ़ जाता है ये फौरी तौर पे बढ़ा वो तो कह रहे हैं हमें महंगी मिलती है। जो पता नहीं कहाँ से लेते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको भी सस्ती गैस दें। रेट बराबर करवा दे। हुकूमत 308 रुपये रेट देती है ना, वो किस तो 420 लगा रहा है, कितने लगा रहा है, कितने लगा रहा है। वो 450 रहा है, 450 है। अच्छा कोई 308 कहीं आ नहीं गया वो मिल कहता 450 रही? रहा है। 308 कहीं नहीं मिल रही? जी 308 रुपये कहीं नहीं मिल रही? 350 भी नहीं मिल रही। इतने बुरे हालात। हाँ जी 350 भी नहीं मिल रही। तो फोर्सेस कहाँ हैं? ये तो रेवेन्यू ना फोर्सेस कहाँ हैं? है ही चेकिंग के लिए आती कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है। कहीं देखी है आपने कभी? जी कभी देखी है आपने? नहीं मैंने नहीं देखी। मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है कि सरकारी रेट पे आपको गैस मिली हो? कभी भी नहीं हुआ ऐसा। आज तक नहीं हुआ। होना आज भी तक नहीं नहीं हुआ? नहीं ना। होना क्यों नहीं है? ये इनकी मशीनें उठा के ले गए। हाँ। ये कहते हैं हमने 20 रुपये इसलिए बढ़ाए, हमारी मशीनें उठा के ले गए। हैं? ये कौन कह रहा है? ये सारे जितने भी गैस वाले हैं, अच्छा वो जो मोटे वो जो मशीनें उठा के लेके जाते हैं उसके पैसे आपसे पूरे करेंगे? हमसे करते हैं। ये इसने लगाया 390, कई बंदों ने लगाया 420, कईयों ने 450, कईयों ने 430 लगाया। एक डेढ़ तो बराबर करें। रेट भी बराबर नहीं है रेट भाईजान। 308 रुपये रेट सरकारी, ये 390 दे रहे हैं। भाईजान इस तरह जिसका जहाँ दाल लगता है वो लगा रहा है। हाँ। कहीं यहाँ पे फिर भी मुनासिब रेट है। आप स्टेशन वाली जगह पर चल जाएँ। अच्छा ये महंगी मिल के भी हम समझते हैं मुनासिब है? 450, 400, 450, 420 अपने अपने रेट है हर किसी के। ये तो फिर भी मुनासिब है। इधर देखनी सबसे ज़्यादा रश यहाँ ही होगा। हाँ यहाँ ज़्यादा रश है। फिर भी कोई मुनासिब रेट है यहाँ पे। इसके अलावा आप चले जाए धर्मपुरा, इधर उधर विजिट करें जाके, आपको पता लगे क्या रेट जा रहा है। जहाँ पे 450, जहाँ पे किसी का जोर चलता है ना वो चला रहा है, अपनी दुकानदारी चमका रहा है। हमें यही पता लगता है भाई हुकूमत ने किया हुआ है। हुकूमत ने 308 रुपये रेट दिया। भाई 308 तो कहीं भी नहीं है। 308 अगर हो तो क्या कहने हैं। 308 रुपये 390 रुपये। हाँ जी इनका रेट 390 रुपये, हुकूमत का रेट है 308 रुपये। हाँ जी कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। आवाम की जेबों पे डाका मार रहे हैं। कौन? गैस वाले। गैस वाले वो कहते सानू महंगी आती। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਲੱਗੇ। ये सारा इनका अपना अपना रेट है। क्यों? हम क्या करें? ये गवर्नमेंट को पता होगा, हमें क्या पता है? इनसे पूछें। उधर 20 कम है, इधर 20 ज़्यादा है, उधर 30 ज़्यादा, उधर 20 कम है। ग्रेड ए कोई नहीं रेट नहीं है। अपना पेट्रोल अपना का रेट रेट कंट्रोल कर लेते हैं, इनका क्यों नहीं कंट्रोल करते? हम कैसे करें? आपकी बात नहीं कर रहा, हुकूमत से सवाल है हमारा। हुकूमत करते हैं, हम कैसे? हम छापे डालें इन पे, इनको पूछें इनसे। ये डबल कमाई कर रहे हैं। हमने तो डाल नहीं डालनी है, कारोबार करना हमने बच्चे तो पालना ही है ना। फिर मजबूरी में लेना पड़ता है। ना ले तो फिर घर बैठ जाए। हुकूमत तो पैसे नहीं देगी हमें खुद अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब तो क्या हम क्या करें? फिर हम इनसे लड़ भी सकते, ये बंद कर देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। बोलो हम क्या करें? सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है ही सरकार की जिम्मेदारी। इनसे पूछे आके ये क्या मसला, उधर 20 ज़्यादा इधर 20 कम है, तो क्यों ऐसे कर रहे हैं? सेम रेट लगाएं, सबको पता लगे। कोई गैस गंदी बेच रहा है, कोई सही बेच रहा है, कोई ऊपर बेच रहा है। कोई बोलते हैं ये इसका वज़न ज़्यादा है, उसका वज़न कम है। क्वालिटी भी ठीक नहीं। क्वालिटी भी ठीक नहीं।
सबकी अपनी अपनी क्वालिटी। अपनी क्वालिटी एक रेट का क्वालिटी नहीं है, एक भी अपना अपना रेट है और अपनी अपनी क्वालिटी। किससे तो बात करें और किससे से बात करें हम? बस ये अपनी मर्जी का मालिक है। हम तो हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं? हुकूमत की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? सबसे बेस्ट तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो हुकूमत देखे इनको और इनसे बात करें। हुकूमत अगर रेट निकालती है तो उसको लागू भी करवाएं, लागू नहीं करवाते। वो अब ये छोड़ देते हैं इन पे, ये अपनी मर्जी से डालते हैं। हम क्या करें फिर? हम ना डालें? भाई बता रहे हैं हमें चेक भी कोई करने नहीं आया आज तक। करता ही कोई चेक नहीं, उनको पैसे मिल जाते होंगे। चेक कौन करेगा? कितनी डलवा रहे हैं गैस? मैंने 1 किलो 1 किलो 308 रेट 390 रुपये। कहीं सस्ती मिली कभी सस्ती मिली हो जिंदगी में? दौर आया हो कि आपने सोचा हो कि यार सरकारी रेट में मिलती है? पहले सस्ती थी, अभी तो काफ़ी महंगी है। फिर महंगी होगी? आपको पता है फिर 200-250 रेट था। अब काफी सरकारी रेट 202 203 रुपये होगा। तो ये यहाँ पर 400 बेच रहा है, कोई 420 बेच रहा है। अभी तो 308 रुपये रेट है ना? 308 420 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है, कोई 390 दे रहा है। कहीं पे रेट मुनासिब नहीं है? रेट में कोई मुनासिब नहीं है। कोई कह रहा हमारी लाहौर शहर में कहीं 308? पूरे लाहौर में ऐसे सिस्टम है। सब अपनी अपनी मर्जी का मालिक है। सब अपनी मर्जी का मालिक? सब अपनी मर्जी। चेक भी नहीं कर रहा है? कोई चेक भी नहीं कर रहा। ये चेक करेंगे, ये दुकानें शटर बंद कर देंगे, हम फिर वैसे को। ये बात भी बड़ी अलार्मिंग है कि इन्हें चेक भी कोई नहीं कर रहा। तो चेक भी करना चाहिए ना? हाँ जी, तो चेक करेंगे, शटर बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे, हम घर बैठ जाएंगे और फिर हुकूमत के पास मसला है। फिर हम हुकूमत के पास जाएंगे ना, हमें पैसे दो खर्चा, तो वो देंगी ना दे उनकी मर्जी। फिर हम तो फिर बच्चों भूखे मरेंगे। तो हुकूमत ने जो इकदाम किए, सब्जियाँ सस्ती कर दी और सहूलत बाजार बनाए, निज़ाम चल रहा है पेट्रोल और गैस पे। अच्छा, ये गैस में डलेगी, गाड़ी चलेगी, पैसे आएंगे और हम कमाएंगे और घर लेके जाएंगे। बस सब्जी इसमें कमाएंगे और सब्जी लेंगे ना। जो ये कमाएंगे सब्जी कहाँ से लेंगे? सवारी उतारेंगे तो सब्जी लेंगे ना, सवारी नहीं उतारेंगे सब्जी कहाँ से लेंगे? कमाई नहीं रहेगी। फिर मांगेंगे जोली डाल करके, तो दो हमें। बात समझ में आई ना? सारा दाम इस पे और पेट्रोल पे, गैस पे और पेट्रोल पे। गैस और पेट्रोल पे, हाँ जी। गाड़ियाँ भी चल रही हैं पेट्रोल पे, रक्शे कम से कम भी हज़ारों की तादाद से रक्शे चल रहे हैं गैस पे। या बंद कर दें, फिर गैस ही बंद कर दें, पेट्रोल ही चलाएँ। सबको पता है पेट्रोल चल रहा है अभी, गैस बंद कर दें। घरों में गैस दें जिनकी ज़रूरत है, या मुकम्मल बंद कर दें, मुकम्मल बंद कर, LPG बंद कर दें, पेट्रोल चलाएँ, घरों में दें बस जिनकी ज़रूरतें हैं। आप मुझे बताएं कि गैस डलवाई आपने? जी नहीं, अभी डलवाने लगा हूँ। डलवाने लगे हैं? रेट पता है क्या है? जी नहीं, अभी तो आया हूँ। सरकारी रेट पता है? नहीं, 308 रुपये। 308 रुपये, तो मेरा ख्याल मैक्सिमम 400 के लगभग या 380 रुपये का रेट चल रहा है। कोई 380 में दे रहा है, कोई क्यों 390 में। ये पॉलिसी है, हुकूमत की पॉलिसी है, पूछने वाला कोई नहीं है। हुकूमत की पॉलिसी, हुकूमत का मैंने बड़े काम किए हैं, नज़र आ रहे हैं, ये हम पे ही लागू होते हैं सारे इशू जो से ना, जो गरीब तबका होता है ना, लो लेवल का, ये उसके लागू होते हैं। ये जो माशाल्लाह ये हमारे जो अफसरान आला है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी, ये सिर्फ़ और सिर्फ अवाम में जाने के काबिल नहीं है, ये मैं इतना बता दूं। क्योंकि अगर इनमें इतनी ज़रूरत हो ना, ये अवाम में जाके दिखा के हमें जाके दिखाएं और अवाम इनकी दुर्गत बना देगी। इस वजह से क्योंकि बेहाल हो गए लोग, बिलों की वजह से, कारोबार की नौयत जिस तरह की है। हम तो कसम से वो अल्लाह ही है जो हमारा निज़ाम चला रहा है, वरना हमारे में इतनी औकात नहीं हमारी कि हम बच्चों के लिए रिज़्क़ लेके जाएं। मुझे आप ये बताएं, ये अभी मैं सुबह से निकला हूँ, मेरी जेब में 400 रुपये है। 400 रुपये? फिर तो आप सुबह से 400 कमा लिया। जी, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इससे भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अभी मुझे। इसका किराया भी देना होगा कि अपना रक्षा है? नहीं, ये रेंट पे इसका रेंट भी देना है? रेंट भी देना है। कहने का 1500 2000 वो इसका? हाँ, इसका रेंट 500 डेली का है। 500 डेली का, ठीक है। और आप मैक्सिमम 15,000 तो फिक्स ही ये है, ठीक है। और उसके बाद आप लगा लें कि अगर आप 700 800 या 1000 1200 रुपया कमाते हैं,
तो आप बताएं मैं घर में लेके जाऊं, किराए दूं, बिल दूं या गैस डलवाऊं या मैं सवारी के तरले मिन्नतें करूं? ये आप मुझे बता दें। इन लोगों ने किया कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ अयाशियाँ की हैं। गरीब अवाम का खून निचोड़ा है। अयाशियाँ इसलिए कि आप मुझे बताएं 10 अरब रुपए की हमने PIA बेच दी, ठीक है, और 11 अरब रुपए का हमने जहाज़ ले लिया याशी के लिए। ये हम पे मसलत है ना। अगर ये इन लोगों को, हम गरीब लोगों का एहसास होता ना, तो ये गरीब के ऊपर लगाते वही पैसे, ताकि गरीब तबका जो सफ़ेद पोश है ना, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाता और दुआएं देता इनको। ये दुआओं के काबिल ही नहीं है। पता नहीं है किस तरह ये अल्लाह ताला इन लोगों की डोर ढीली छोड़ी इन लोगों की, वरना ये तो अल्लाह ताला अगर अभी इनके अज़ाब डाले ना, तो जिन्होंने जो जुल्म किए लोगों के ऊपर, हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हम किसी को दे सकते, हम एहतजाज नहीं कर सकते किसी के सामने। हम एहतजाज करेंगे हमें पकड़ के मारेंगे, दहशतगर्दी के पर्चे दे देंगे। अब बताएं, जो गरीब आदमी के पास एक ऑप्शन होता है अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, एहतजाज आपका राइट ठीक है। अक्सर रिक्शा यूनियन एहतजाज करती हैं, कहाँ करते हैं? करने देते हैं? नहीं करने देते हैं। वो उसके ऊपर FIR होती हैं। मैं नून लीग का आदमी था, मैंने FIR कटवाई, मारें खाई हैं, मार रोड के ऊपर डंडे खाए हुए हम खाते थे नून लीग की खातिर। हमें इनके मिला क्या है? मैं मैट्रिक का तालिब इल्म हूँ, मेरी अब माशाल्लाह 46 उम्र होगी। अब बताएं, मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली। जिसके पास जाता था MP MNA के पास, वो कहता था लो जी आप बस वो टोकन नंबर ले आइएगा, हमको दे दीजिएगा। तो जब कोई बात होती थी ना, वो कहते थे इतने पैसे दे दे, पैसे आपकी नौकरी होगी। जो पैसे देता था, जो वो नौकरी लग जाता था। आज से 20-22 साल पहले बात बता रहे हैं? हाँ जी, 20 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैट्रिक किया था आपने? जी। तो उसके बाद कहने का मकसद है, वो जो नौकरी मेरे दोस्त जो मेरे साथ थे, जिन्होंने नौकरियां ले ली, उन्होंने नौकरियां ली, उन्होंने पैसे खर्च किए, वो नौकरियां नहीं थे। आज भी हम मजदूरियां कर, मैं ड्राइवर हूँ ऑल ड्राइव। न्यू हॉस्पिटल मैंने 2.5 साल एम्बुलेंस चलाई है, फ्री एम्बुलेंस सर्विस, उसमें भी मैं काम करता रहा हूँ। कहने का मकसद तनख्वाह में नहीं गुजारा, मजबूर हो गए। फ्यूल भी महंगा हो गया, 308 रुपये रेट है, फिर भी नहीं मिल रहा। फिर भी कितना फ़र्क पड़ा? फ़र्क यही तो मैं बता रहा हूँ। सवारी जो पहले 300 देती थी ना, वो कहती 200 रुपया है। जाना है तो ठीक है, आपका मिन्नतें तरले करके बिठाने पड़ती सवारी को। इतना इन्होंने हमारे लिए जीना मुश्किल कर दिया है। अब भाई लगते हैं, मैंने 2 माह का भी किराया देना है। 2 माह किराया देना है। कहने का मकसद है, माला मकान रात को भी कॉल आई थी, वो कह रहे थे किराए का क्या किया। मैंने कहा आंटी हाँ मैं इंशाल्लाह करके दे रहा हूँ। कहने का मतलब हम किसको दिखाएं, किसको बताएं? ये जो असल मेन जो जड़ है ना हमारी, ये जो हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर रही है, ये ताजर बरादरी है। ये ताजर लोग हैं। ये पहले होते थे मिनट नहीं लगाते, मार्केटें बंद करके बाहर सड़कों पे आते थे। अब क्यों नहीं आते? अब इतनी महंगाई होगी, इनको नहीं समझ आ रही कि गरीब आदमी पिसा जा रहा है। इनको सोचना चाहिए गरीब आदमी के बारे में। ये नहीं सोचते, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचते हैं या अपने लिए सोचते हैं, कोई किसी के लिए नहीं सोचता। वो मेरा बहदुल्ला शरीक है, वो ही करेगा इंशाल्लाह ताला इंसाफ। हमारी तो आहें हैं, हम तो यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अल्लाह ताला ने अगर हमें ऐसा इस काबिल किया तो फिर हम इनको बताएंगे। अगर मौका दिया तो हम इनको बताएंगे। हक और सच क्या होता है और झूठ झूठ ही होता है, सच सच ही होता है। ये कुछ नहीं हो सकता। जो इनके आलाकार जो ऊपर बैठे हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए कि हम किन लोगों को मुसल्लत किया इन लोगों के ऊपर। कि जो कोई ऐसा दौर आपने बेहतर देखा? दौर, हाँ, ये आपने बात की ना, का दौर था, बहुत अच्छा था। उसने गरीब की बात की, गरीब के साथ बैठने की बात की और वो बैठा। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो कहती है हमने फोर्सेस बनाई हैं, मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। फोर्सेस जो बनाई है ना, वो हमारे खून छोड़ने के लिए। ये गरीब आदमी एक रेडी लगाने वाला बच्चा है, उसके साथ इतना जुल्म करते हैं ये लोग। देखें, अगर उसके पास नहीं है तो उसको एक वसाइल दें, उसको इस काबिल करें। अगर मुतबादिल उसको दें ना कोई कारोबार दें, ताकि वो अपने बच्चों के लिए पेट पाल सके। वो तो आहें और बददुआएं दे रहे हैं इन लोगों को।
ये दुआएं नहीं है, ये मसल्लत है हम पे। इनका हिसाब किताब होना है इंशाल्लाह ताला। ये जो इनके आलाकार है ना, इनको चेक क्यों नहीं करते ये? पता क्या है, हर चीज़ करप्शन। उसने कहा था करप्शन हो रही है, आप ये समझते हैं। लेकिन जो फोर्सेज है वो आके चेक करती हैं, इनको जुर्माने करती हैं, इसके बावजूद कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं, जब तक वो ऊपर नहीं ठीक होगा निचला तबका नहीं ठीक हो सकता। ऊपर से नीचे तक ठीक होना चाहिए, फिर हालात बेहतर होंगे। फिर बेहतर होंगे। उसने एक बड़ी गलती की थी, पता क्या गलती की थी? उसने ये गलती की थी, उसने ऊपर से हाथ डाला था। लेकिन मुझे एक बात बताएं ना, अभी जो हालात हैं उसमें आम आदमी को अगर सरकार एक रेट देती है तो वो आगे सवाल भी नहीं करता ना इनसे कि भाई 308 रुपये रेट है, 390 रेट दिलवा रहे हैं। उसके अलावा वो 380, कहीं 400, कहीं 420 चल रहा है निज़ाम। चल रहा 500 रेट है। आप आउट ऑफ सिटी हो जाएं यहीं से ही, आपको रेट का पता चल जाएगा। 500 रुपया रेट है, 450 रेट है मुख्तलिफ जगह पे। पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। अदारे इतने बना लिए, किस लिए बनाए? ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने बनाए हैं, अय्याशियों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारा सिर्फ वो अल्लाह है, और वो करेगा। वो जो है इस टाइम अंदर बैठा वो आएगा तो इंशाल्लाह ताला हमारा ईमान है कि वो आएगा तो हर चीज़ बदल देगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मौजूदा हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया? कोई एक काम? मेरे ख्याल में तो अज़ाब ही दी है, कुछ नहीं किया अच्छा काम। क्या किया है? सब्जियां सस्ती की, हाँ, चीनी सस्ती की, क्या आटा सस्ता किया, इतना सरकार कि इतना कर दिया है कि हम तो खरीद नहीं सकते। इतना सस्ता? हाँ जी, क्या करें? वेल डन, ऐसी हुकूमत को शाबाश देनी चाहिए। शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये मनाज़िर है कि एक तरफ सरकारी रेट 308 है, लेकिन मार्केट में कहीं भी 308 रुपये के रेट पर LPG नहीं मिल रही। आम आदमी परेशान है। उसका हुकूमत से यही सवाल है कि अगर आप रेट निकालते हैं तो मार्केट में भी रेट को कंट्रोल करें। आज के रोना में से इतना ही। फी अमान।